जय माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सितंबर महीने में राशि फलों की। आज बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में गोचर में शनि आपके लगन में आपकी राशि पे ही विराजमान है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है और कुछ ठीक भी है, कुछ ठीक नहीं भी है, दोनों बातें हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कुछ वाइफ वगैरह से या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि इतनी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, और होगी वो भी बहुत टाइम है, क्योंकि शनि कोई भी प्रॉब्लम फटाफट या तुरंत नहीं देता है आपको। वो सुख हो या चाहे दुख हो, धीरे धीरे, मतलब आदमी सह सके उस टाइप से देता है। और सह सके का मतलब ये है कि धीरे धीरे इसलिए देता है कि आप अलर्ट हो जाओ, आप इसका वैल्यू समझो। अगर वो सुख भी देगा तो बहुत धीरे धीरे देगा। वो इसलिए देगा कि आप उस सुख के जो भरपूर देने वाला है उसके लायक हो जाओ और उस सुख की वैल्यू समझो। और दुख देगा तो भी ऐसे ही देगा। तो उसी समय अगर अलर्ट रह के आदमी अपना थोड़ा सा दिनचर्या सुधार ले तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है शनि और राहु के फलों में। ऐसा बहुत बार, बहुत जगह, बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा भी है कि जब गोचर कुछ खराब परिस्थिति में आ रहा हो, उस समय अगर दिनचर्या में सोच समझ के खुद ही सुधार कर ले इंसान, तो फिर वो बुरे फलों के दुखों से पीड़ित नहीं होते। अब कर्म क्षेत्र के लिए इस समय 10वीं दृष्टि से शनि देखेगा आपको पूर्ण दृष्टि से, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। आपके कामों के बारे में हो, चाहे आपकी फेमसिटी के बारे में हो, चाहे सर्विस लाइन में हो, और अगर आप स्टडी वगैरह, एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति इस समय में होगी। आपको कर्म क्षेत्र से कनेक्टेड सफल होंगे आप अपने काम में, या कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसमें भी सक्सेस होने के चांस पूरे हैं। आगे बढ़ते हैं और गुरु की बात करते हैं। गुरु दूसरे स्थान पे गोचर है, शनि की राशि बहुत अच्छा है। दूसरे स्थान पे गुरु रहने से आपको इस समय किए हुए कामों से जो धन की प्राप्ति होगी उसको आप बढ़ाने का कोशिश करेंगे। खर्चे भी होंगे, लेकिन प्राय अगर मांगलिक काम, विवाह संबंधित हो, धार्मिक आयोजन हो, उससे संबंधित, या धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्यों से संबंधित आपकी लंबी यात्रा, उन सब में खर्चे हो सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी और फालतू के खर्चे इस समय में आपके बंद हो जाएंगे। जो ज़रूरत है परिवार की या आपकी, उसी में खर्चे आपके इस समय में होंगे, और होंगे भी बहुत। ऐसी बात नहीं है खर्चे नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन उस खर्चे को करने से आपको भी संतुष्टि मिलेगी और आपके साथ साथ पूरे परिवार को इससे फायदा भी होगा और उनका मन भी खुश होगा। यहाँ से गुरु आपको छठे स्थान को देख रहा है आपके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उन मांगलिक कार्यों की या धार्मिक अनुष्ठान संबंधित जो काम है उसमें आपको कुछ कर्जा भी दिलवाए। ऐसा भी कुछ इस समय में देखने को आपको मिल सकता है। राहु आपके पंचम स्थान में है और 11वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वहाँ केतु भी विराजमान है। तो राहु की वजह से कुछ दिमाग भ्रमित या भ्रम का वातावरण आपके दिमाग में, विद्या के क्षेत्र में अगर आप एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उस समय में ये भ्रम रहेगा कि सपोज आपको कोई डिप्लोमा पढ़ाई करनी है तो इस लाइन में जाऊं या उसमें जाऊं, ऐसा कुछ भ्रम का वातावरण माइंड में रहेगा एनी टाइम। और अगर आप 10+2 कर लिया और कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कोर्स के विषय में सोचते रहेंगे, साइंस में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं। इस तरह का वातावरण इस समय में आपको रहेगा, लेकिन इसका फल भी अच्छा मिलेगा क्योंकि आप अपने दिमाग में स्ट्रगल करेंगे, हर चीज़ के लिए शोध करेंगे कि मेरे को कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, मेरे लिए कौन सा चीज़ सही है। तो फिर लास्ट में किसी निर्णय पे आप जरूर पहुंचेंगे। और
मंगल और सूर्य आपके अष्टम स्थान में है और अपनी राशि पे है। और मंगल आपका सूर्य के साथ मित्र है। दोनों अच्छे योग यहाँ पे दे रहे हैं। और जहाँ तक है इसका मतलब अचानक से कुछ चीज़ों का जो भी काम होगा, अचानक से कुछ समय के लिए, आपने पिछले महीने में भी देखा होगा कि कोई भी काम अगर आपका हुआ है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मतलब पहले से कुछ शुरुआत नहीं हुई है, अचानक से आपके सामने आ गया और आपको मतलब हठात चौंकना पड़ गया कि ये क्या हुआ। अच्छा हुआ तो भी चौंकना पड़ा, बुरा हुआ तो भी चौंकना पड़ा। शायद पिछली बार जब मैंने अगस्त का बताया था तब भी बताया था कि कुछ समय के लिए आप वाहन वगैरह से दूर रहे और कुछ धारदार हथियार वगैरह हो तो उनसे दूर रहे। हालांकि मंगल यहाँ पे 6 तारीख तक ही है। 6 तारीख को मंगल यहाँ से निकल के आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा और सूर्य 17 तारीख तक सूर्य यहाँ से निकल के वो भी भाग्य स्थान में चला जाएगा। बुध और शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर है, जो आपके लिए वही गुरु वाला फल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि आपका धार्मिक आयोजन या धर्म से संबंधित कोई काम, पिता से अच्छी ट्यूनिंग, ये सब आपको इस समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे शुक्र आपके 10वें स्थान में चला जाएगा 6 तारीख को और भाग्य स्थान में मंगल, सूर्य और बुध रह जाएंगे 17 तारीख बाद में। तो इस स्थान से संबंधित फिर जो फल है उनमें कुछ चेंजेज आएगी। कुछ इस तरह का काम होगा कि कुछ अननेसेसरी ऊर्जा इस समय आपकी बॉडी में या आपके दिमाग में प्रेषित होते रहेगी। मतलब उस ऊर्जा को संभालना, हालांकि बुध है तो वो संभालेगा, आदमी अपने ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा करेगा इस समय में। लेकिन मेरा भी यही कहना है कि ऊर्जा को अच्छे काम में लगाइए और फालतू की बातों से या मार पिटाई या झगड़ा करने वाले आदमियों से थोड़ा दूर रहने का कोशिश कीजिए। नहीं तो इस समय में अगर आप कोई उल्टे पुल्टे झगड़े फसाद में या कोई लफड़े में अगर पड़ गए तो फिर आपका ये अच्छा पीरियड जो आएगा काम के लिए या एजुकेशन के लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा इतना ही कहना है, शांत रखें दिमाग को और शरीर को भी कंट्रोल रखें। और जो ऊर्जा ईश्वर ने दी है गोचर की वजह से, जो ग्रहों ने आपको दी है, उसको थोड़ा संभाल के रखें। जहाँ तक हो सके दोपहिया वाहन हो, धारदार हथियार हो, उनसे भी थोड़ा दूर रहने का कोशिश करें। उसके बाद में जब 10वें स्थान में आपके शुक्रदेव विराजमान होंगे, शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो इस समय में बहुत अच्छा काम होगा। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपका कोई इंटरव्यू वगैरह का है तो उसमें भी अच्छा काम होगा, आपको पॉजिटिव खबर मिल सकती है। कोई बिजनेस वगैरह है तो वो भी ग्रो होगा। सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उन्नति की संभावना है, प्रमोशन हो सकता है आपको, या फिर आपको प्रमोशन दे के ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा कुछ शुक्र की वजह से 10वें स्थान में होने की वजह से कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इतना कोई विशेष इफेक्ट जो बोले ना कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा, तो मकर राशि के लिए फिलहाल ऐसा कोई योग नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक ठाक जीवन निकलेगा। कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर भी, अपनी दिनचर्या पे भी। अब चंद्रमा के विषय में मैंने नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। चंद्रमा क्या है कि मोस्ट प्रोबली सब वीडियो में ये बात बोलता हूँ मैं, राशिफल जब भी बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, नहीं बाकी सब तो जानते ही है कि अब मैं क्या बोलूँगा। चंद्रमा शुभ गोचर होता है, अशुभ गोचर होता है। सब ग्रहों का शुभ और अशुभ गोचर कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से भाव में होता है, वो सब वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए। और चंद्रमा क्या है, सबसे जल्दी चेंज होता है। 2.5 दिन ही एक राशि पे गोचर करता है, उसके बाद में वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा का शुभ गोचर 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों में होता है। 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन स्थानों पे जब चंद्रमा आएगा तो आपके लिए शुभ है, वो आपके अच्छे फल देके जाएगा। और बाकी स्थानों में जब रहेगा तो थोड़ा अपने आप को शांत रखे, कोई फालतू के लफड़े में, फालतू के काम में, कोई वाद विवाद में, ये सब में नहीं पड़े, वो टाइम निकाल दे बस। और ऐसा ही कुछ नक्षत्रों के विषय में,
आप अपने जन्म के हिसाब से देख लीजिए आपका नक्षत्र कौन सा है, उसके हिसाब से आप डेली नक्षत्र चेंज होता है। तो कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ है, ये सब के बारे में मेरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो आप उनसे नोटिंग करके रख लीजिए। उसके बाद में दिनचर्या में इसको इस तरह से सम्मिलित कीजिए कि आपको पता रहे कि आज मेरा नक्षत्र शुभ है या नहीं है और आज मेरा चंद्रमा का शुभ गोचर है या नहीं है। कैसे पता करें, तरीका मैंने बता दिया। अब या तो फिजिकली पंचांग ला के रख लीजिए या फिर पंचांग ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको राहु काल वगैरह बहुत कुछ पता चल जाएगा डेली का। तो आपको नोट क्या करना है, केवल इतना ही नोट करना है, मकर राशि में चंद्रमा होना चाहिए, मीन राशि पे होना चाहिए, उसके बाद में आपका मिथुन राशि पे होना चाहिए, फिर कर्क राशि पे होना चाहिए, उसके बाद में आपका तुला पे होना चाहिए और फिर आपका वृश्चिक पे। यह आपके लिए शुभ गोचर है। वैसे ही नक्षत्रों के हिसाब से आप वहाँ जाके वीडियो सुन के नोट कर लीजिए कि आपका कौन कौन से नक्षत्रों के हिसाब से कौन कौन सा शुभ गोचर है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा है। नक्षत्र डेली चेंज होता है, चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज होता है। तो उसके हिसाब से जब नोटिंग करके इसको दिनचर्या में उतार लेंगे तो बहुत चीज़ों से हम लोगों को आराम होगा। फालतू के जो लफड़े में पड़ सकता है, गलत समय में निकला हुआ इंसान, उससे दूरी हो जाएगी। आज भी हम जैसे या हमारे जैसे जो भी आदमी ये सब का प्रिडिक्शन करते हो या जानते हो, वो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। इवन हम लोग तो इतना भी ध्यान रखते हैं कि राहु काल डेली 2.5 घंटे का रहता है, तो उस समय में हम लोग जहाँ तक हो सकता है मौन रहने का ही कोशिश करते हैं। किसी से कोई फालतू का बात करना, कोई वाद विवाद करना, और मैं तो राहु काल में फ़ोन भी रिसीव नहीं करता किसी का। तो क्या होता है, ईश्वर हमें कोई ज्ञान दिया है और वो ज्ञान दिया है कि आप इसके अनुसार अपना दिनचर्या में सुधार करो। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग अपना दिनचर्या में सुधार करें तो बोलते हैं ना कि खराब समय में निकला हुआ आदमी का काम नहीं बनता है। या बड़े बुजुर्ग बोलते थे कोई भी काम करने के पहले कि भैया अपना चंद्रमा देख लेना। तो ऐसा ही कुछ ज्योतिष में है। पहले के टाइम में ये सब बातें ज्योतिष बोल के नहीं, दिनचर्या में सम्मिलित थी हम लोगों के बुजुर्गों की, और उसके अनुसार वो काम करते थे। आप शुरू के मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बगैर कोई जन्म पत्री के, बगैर किसी भी चीज़ के हम लोग कैसे पहचानें कि हम लोगों का कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है। अगर खराब फल दे रहा है तो फिर उसका उपाय क्या है, उपाय भी कौन से, घरेलू उपाय जो बहुत कम एक्सपेंडिचर में घर के सामान से कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग करते थे। आज भी गांवों में अच्छे अच्छे घरों में जो जानते हैं ये सब करते हैं आज भी। मतलब जिन घरों में बुजुर्गों के संस्कार प्रेजेंट है उन घरों में आज भी काम होता है। अभाव हो सकता है, पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन उन लोगों का मन, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों के पास बैठ के आपको कुछ अलग टाइप से फीलिंग होगा। उनका पॉजिटिविटी समझ लो, उनका घर का वातावरण समझ लो, उनसे उनका बात करने का तरीका समझ लो। पैसा होना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन पैसे का होने के बाद में सदुपयोग होना बहुत बड़ा बात है। और पैसा नहीं होके अपने जीवन को एकदम आराम से ईश्वर का नाम लेके गुजारना, ये भी बहुत बड़ा बात है आज के समय में। तो अगर हम लोग दिनचर्या में सुधार करें और उसके हिसाब से आचरण करें तो हम लोग जैसे हम लोगों के माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो जीवन काट के गए थे, अभाव भी था, पैसे की भी कमी थी, लेकिन फिर भी आपस में बहुत प्यार था। आप लोगों को शायद याद हो तो उस समय मेहमान भी आते थे तो 10-10, 15-15 दिन रुकते थे। और आज तो क्या हो रहा है, कोई आने से हम लोगों को मन में तकलीफ हो जाती है कि ये कब जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी को पसंद ही नहीं करते। तो क्या हो, हर चीज़ में अकेले होंगे। अभी रिसेंटली एक साल भर पहले की बात है, घटना हुई थी। आपके कहाँ पे हुई थी मेरे को पता नहीं है, मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था। मतलब माँ बाप और 2 बेटियां सुसाइड कर ली। किस लिए? उनका एक बेटा 6 महीने पहले कोई एक्सीडेंट में न कैसे कुछ मर गया था, तो वो लोग बेटे के बगैर जी नहीं सके
वो लोग बाकायदा लिख के गए सुसाइड नोट में कि बेटे के बगैर हम लोगों को किसी का मन नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब अगर मैंने जब उसका समझा उस चीज़ को कि उनके ऊपर न तो कोई कर्जा था, खुद का अपना फ्लैट था, अपना छोटा मोटा दुकान था, खुद का बिजनेस था, अच्छे मतलब बैंक में भी अच्छे पैसे पड़े थे, कहीं से कोई लोन भी नहीं था, तो इतना आराम से मिडिल श्रेणी का समृद्ध परिवार क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उसका कारण केवल इतना ही है कि हम लोग अपने बुजुर्गों से, अपने रिश्तों से, चाहे स्वार्थ की वजह से हो, चाहे हम लोगों के सुखों में कोई दखलंदाजी नहीं करे उसकी वजह से हो, हम लोग दूर हो गए। अगर उसी समय उनका बेटा एक्सपायर हुआ था और उनके परिवार के या रिश्तेदारों से कनेक्टेड आदमी जैसे पहले रहते थे, किसी के घर में किसी की मौत हो गई तो महीने भर तक रिश्तेदार वगैरह घर में रहते थे, वो कोई खाने के लिए नहीं रहते थे, वो उस समय की पीड़ा उन लोगों की बांट सके और उनको नॉर्मल लाइफ में ला सके, उसके लिए रहते थे। आज वो सब चीज़ों से हम लोग दूर हो गए और उसका नतीजा आज हम लोग भ्रमित रहते, अपने सुख में इतने बिजी हो जाते हैं, तो फिर दुख जब पड़ता है तो कोई नहीं आता संभालने के लिए। तो मेरा कहना इतना ही है, अपने मन को कंट्रोल में रखें और कुछ दिनचर्या या नित्य कर्मों में ऐसी बातों को सम्मिलित करें जो आपकी आत्मा को, आपके मन को उन्नति की तरफ लेके जाए। छोटे छोटे स्वार्थों से दूर रहे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। राशिफल हो, ग्रहफल हो, बहुत कुछ डिपेंड करता है, ग्रहों का फल भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या, आपकी हैबिट और आपके संस्कारों में। कोई भी ग्रह जब फल देता है तो वो सबको समान ही देता है, किसी को कम और किसी को बेसी उसके खुद के एरो की वजह से लगती है। आपकी अगर दिनचर्या व्यवस्थित है, आपके अगर शुभ कर्म है, आप अगर अच्छे कामों से धन अर्जन करते हैं, तो फिर उस एरो की वजह से वो जो खराब फल ग्रह के आ रहे हैं वो आपके एरो पे टकरा के निष्फल हो जाते हैं। ये आपके ज्योतिष शास्त्र की भी वाणी है, अपने वेदों की भी वाणी है, और संतों ने भी यही कहा कि अपने एरो को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी खराब चीज आपके एरो से टकरा के निष्फल हो जाए। ऐसा ही कुछ है, थोड़ी सी अलग हटके बात मैंने बोल दी, आप अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन अगर दिनचर्या में सुधार करके करें तो बहुत कुछ पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, अगर और कोई वीडियो बनवाना हो, कोई नेक्स्ट विषय पे, सब्जेक्ट पे, हालांकि ज्योतिष सीखने के लिए बहुत पाठ मैं अपलोड कर चुका हूँ और मेरा प्रॉब्लम केवल इतना ही है कि मैं कोई लिख के नहीं बोलता, इसलिए कई बार क्या है कि विषय से हट जाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लिख के मेरे से नहीं बोला जाता। मेरे जो दिमाग में है, मेरा जो पढ़ा हुआ है या जो गुरुओं से ज्ञान मिला है, मैं उसी को बोलने का कोशिश करता हूँ। तो पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, आराम से आप कमेंट करें, 100% मैं आंसर दूंगा। बाकी समय जो अभी चल रहा है, कोशिश करिए, क्योंकि सबके लिए ही अभी समय कोई अच्छा नहीं चल रहा है, केवल एक राशि का बात नहीं है, सबके लिए ही ऐसा ही पीरियड है। तो शिव मंदिर में अगर जाए तो शुद्ध देसी घी बाबा पे जरूर चढ़ाइए। उससे क्या होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा आराम होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिलहाल वर्तमान समय में सबकी हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अब इस पीड़ा से निजात तो ईश्वर कोई अक्टूबर बाद में ही देना चालू करेगा, लेकिन फिलहाल अगर उपाय के तौर पे देखें तो सनातन धर्म में देवों के देव महादेव है और उनके ऊपर सब चीज़ों का अभिषेक आप कर सकते हैं, करते भी हैं। कहिए, सब काम कीजिए जो आप कर रहे हैं, मैं उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ, शुद्ध देसी घी का लेपन शिवलिंग पे जरूर कीजिए जब भी मौका मिले आपको। और जितनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं कि भाई आप डेली जाते हैं तो डेली करते हैं,
तो फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके अंदर बहुत सुधार होगा। जय माता की मित्रों, माता रानी से यही आशा है आप लोग सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।